Hi, everybody. Stay thankful, stay grateful, stay blessed. Today is 11th of November 2022 and this is day number 315. आज के न्यूज़पेपर फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है. रीज़न बीइंग न्यूज़पेपर को अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एंड सेकेंड न्यूज़पेपर को डीक्लटर करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं. सो जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल क्विज, फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल सी सेट, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, आंसर डिस्कशन, इनको न्यूज़पेपर से हम सेपरेट कर रहे हैं. ये बंद नहीं होंगे, इनको मैं सेपरेट वीडियोस के थ्रू आई विल प्रोवाइड इट टू यू. और जो मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग जो न्यूज़पेपर होगा उसमें लेट अस ट्राई टू स्टिक टू द न्यूज़पेपर ओनली, स्टिक टू द न्यूज़पेपर ओनली. ओके, सो दिस इज द हिंदू 11th ऑफ नवंबर दिल्ली एडिशन. इसमें हम पूरा न्यूज़पेपर स्कैन करेंगे, गो थ्रू करेंगे. इसके जो नोट्स एंड अदर जो इनिशिएटिव्स थे वो मैं लेटर इन द डे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स 28th ऑफ May 2023 हम ट्राई कर रहे हैं. एंड फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. ये सारी बुक्स का कवरेज है और फॉर नाउ वी आर रीडिंग दिस इंडियन पॉलिटी नवंबर में कंप्लीट होगा. देन वी विल स्टार्ट विद दिस मॉडर्न इंडिया. सेकेंड, इस फॉर्मेट में थोड़ा टाइम भी सेव होगा तो आई विल डिवोट दैट टाइम टू मेक वीडियोज ऑफ एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th भी अब स्टार्ट होगा. ऑलराइट, सो दिस इज टेलीग्राम क्विज. ये कंटिन्यू रहेगा टेलीग्राम चैनल पे. यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड अटेम्प्ट ऑल दीज 5 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. और ये क्विज नंबर 184 है, हिस्ट्री. तो ये सब मैं सेपरेट वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री, वोकैबुलरी, सी सेट, ये आई विल ट्राई टू प्रोवाइड. और आंसर डिस्कशन भी हम सेपरेट कर देंगे सो दैट इससे बेटर फीडबैक मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा व्हेन इट कम्स टू योर सबमिशंस टू दीज डेली बेसिस आंसर्स. ओके, एंड सोशल मीडिया अपडेट भी हम कंटिन्यू रखेंगे. नोट्स फॉर्मेट को हम और प्रिसाइज करेंगे और स्पेसिफिक करेंगे जो बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पर्पज से. Those all notes we will try to cover. Okay, now let us come to this, the Hindu newspaper 11th of November. See, तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज हमारे काम का नहीं है यहाँ पर. देन दिस इज 8 इंडियन वर्कर्स दिस मालदीव्स में इन्फर्नो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फर्नो? इन्फर्नो होता है एक ब्लेज, एक होता है फायर, और इसमें यहाँ कैजुअलिटीज हुई है. अब ये जो न्यूज है इन्फर्नो, पिछले कुछ टाइम पर फायर रिलेटेड डिजास्टर्स काफी न्यूज में आए. सो ये टॉपिक कवर होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, GS3. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, और स्पेशली फायर सेफ्टी हैजार्ड्स. यहाँ इंडियन सिटीजन्स भी इन्वॉल्व हैं और वो किसी फॉरेन कंट्री में है, मतलब मालदीव्स में. सो यहाँ रिलीफ वर्क कैसे प्रोवाइड करें, एम्बेसी का क्या रोल होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं. देन यहाँ मिनिस्टर ने बताया, मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्दुल्ला ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश को कन्वे किया है कॉन्डोलेंसेस एंड ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द मालदीव्स. सी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि डीपली ग्रीव्ड बाय द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ इन अ फायर इंसिडेंट इन माले टुडे. फुल डिटेल्स रिगार्डिंग इंडियन बीइंग असर्टेन बाय द हाई कमीशन. तो सी, एक होता है हाई कमीशन और एक होती है एम्बेसी. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कमीशन एंड एम्बेसी. सो इंडियन हाई कमीशन इन मालदीव्स ने कहा क्लोज कांटेक्ट है मालदीवियन अथॉरिटीज से. मालदीव एक फ्रेंडली कंट्री है तो यहाँ क्विक रिलीफ प्रोवाइड करने की बात है. सो दिस इज इन्फर्नो, रिलीफ, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. Then Haryana, this is Himachal Pradesh election campaigning ends voting tomorrow. So this is election model code of conduct. ये वर्ड काफी यूज में रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. अगेन GS पेपर 2 पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी. इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराना बहुत जरूरी है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. सो व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है ड्यूरिंग द इलेक्शन फेज. इसको फॉलो करना जरूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज को. ओके,
सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये चुनाव के कितने टाइम पहले एक्टिवेट हो जाता है? आंसर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो ये हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ दिस इज चिजलिंग अ न्यू एरा। चिजल का मतलब होता है टू कट और शेप समथिंग, टू कट और शेप समथिंग। सो चिजलिंग अ न्यू एरा, यहाँ पे बात है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन सेम पेज पे आ रहे हैं। India's fascination for tall statues of mythical figures and national heroes। तो यहाँ मिस्टर नरेश कुमावत जी का बात है, आप एक आर्टिस्ट है और आप चिजल करते हैं ऐसे, अगर स्टोन का या फिर ब्रोंज के स्टैचूज बनाना होता है। सो फॉर पास्ट सम टाइम हमने देखा है बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे स्टैचूज बन रहे हैं और इधर टेक्नोलॉजी एंड दिस आर्ट दोनों का बहुत अच्छा अमालगमेशन हो रहा है। स्टोन का स्टैचू बनाना डिफिकल्ट होता है और ब्रोंज का स्टैचू बनाना इजी होता है। ये जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है, ये इंस्टॉल हुआ है इंदिरा गेट में ऑन कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। तो ये भी मिस्टर नरेश कुमावत साहब ने बनाया है। एंड सिमिलरली जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टोन का है या फिर ब्रोंज का है? टेल। एंड ब्रोंज इज एन अलॉय, ब्रोंज इज एन अलॉय। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का मटेरियल क्या है? टेल, मटेरियल किससे बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी? स्टोन जो होता है वो स्मॉलर स्टैचू इजी होता है, बट अगर लार्जर स्टैचू बन रहा है, टॉल स्टैचू बन रहा है, तो उसमें हम alloys and this bronze etc alloys को हम प्रेफर करते हैं। So this is chiseling a new era and her voice adds color to cricket and celebrating parampara, celebrating parampara. Then this is a peek into Tibetan culture, Tibetan culture at Majnu ka Tilla. Then basketball court turns into a canvas for Messi's portrait. वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। देन मेसी का एक ह्यूज फैन फॉलोइंग भी है। लव फॉर द विजार्ड, लव फॉर द विजार्ड। जैसे ये बास्केटबॉल कोर्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम एक टर्म पढ़ते हैं टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट ओथ। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? कैन यू टेल? किस रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है टेनिस कोर्ट ओथ? रिवॉल्यूशंस हुआ था ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, लाइक दैट। सो दिस इज टेनिस कोर्ट ओथ और ये किस रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है? देन दिस इज नेक्स्ट पेज एंड दिस इज इसरो। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर कम है। इसरो का क्रायोजेनिक इंजन इंडिजिनसली हमने खुद बनाया है, डेवलप्ड बाय दिस LVM3 पासेस हॉट टेस्ट। तो इसरो का ये सक्सेस है, इसरो ने कंडक्ट किया क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु में टेस्ट। ये जो इंजन है ये मार्क 3 है, इसको पहले कहा गया था GSLV मार्क 3, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका टेस्ट अभी करेक्ट बैठा है, सो विच इज अ गुड थिंग। दीज इंजन आर रिक्वायर्ड, ये जो टेक्नोलॉजी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, दिस इज रिक्वायर्ड वाई? बिकॉज इन फ्यूचर हमें हैवी लिफ्टिंग करनी होगी। अभी गगनयान भी है, मंगलयान भी है, ये जो हैवी लिफ्टिंग है और इसमें हम इंडियंस को भी, ह्यूमंस को भी स्पेस में भेजना चाहते हैं। सो वी नीड हैवी लिफ्टिंग रॉकेट्स, और वो रिलायबल भी होना चाहिए। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये इंडिजीनसली है, दिस इज रियली गुड। अब ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है अनलॉन्डर्ड ट्रुथ। ये इकोनॉमी से आप रिलेट कर सकते हो, GS3 फाइनेंस मैटर। ये GS2 भी है एजेंसीज, बिकॉज यहाँ प्राइमरली बात किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। सेंट्रल एजेंसीज शुड रिफ्लेक्ट अबाउट द वे दे आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स। CBI हुआ, ED हुआ, इंफॉर्मेशन, CIC, ये जैसे कुछ सेंट्रल एजेंसीज होती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉपर गवर्नेंस में एंड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा सेटअप करने में। बट एट टाइम्स क्या उनको यूज किया जाता है एज अ पॉलिटिकल टूल? ये एडिटोरियल का टॉपिक है। एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसके अंतर्गत एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बहुत ज़्यादा पावर मिलता है इसे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मैंडेट होता है मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना। अब यहाँ बात है कि क्या मिसयूज ऑफ एजेंसी सीम्स टू बी एन अनलॉन्ड्रिंग ट्रूथ? कोर्ट ने यहाँ पर एक रिमार्क दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे ED है वो सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट है, सेक्शन 45 स्ट्रिंजेंट कंडीशन फॉर बेल है। जब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ED ऐसे एक्ट करता है तो इस दोनों के थ्रू, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 45 के थ्रू ED को पावर मिलता है।
बट द पॉइंट इज कि एक चीज होता है कि ईडी ने एक्शन लिया और दूसरा होता है उसमें कॉन्विक्शन रेट कितना है। तो अगर हम इन सारे केसेस को देखें तो कॉन्विक्शन रेट इज वेरी लो। So judges' remark also drive home the fact that money laundering prosecution have an abysmally low rate of conviction. Low rate of conviction. So instead of rushing to file appeals against adverse orders, central agencies ought to reflect on the manner in which they are being utilized for political end. एक्चुअली गवर्नमेंट का जैसे हम सेंटर और स्टेट रिलेशंस भी पढ़ा था हमने, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका प्रॉपर वर्क इज रिक्वायर्ड और पॉलिटिसाइजेशन शुड बी अवॉइडेड। यहां बात है कंटेंट स्लॉट। सी, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज अ गुड आइडिया इन अ डाइवर्स कंट्री विद मिरियड इश्यूज। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत चैलेंजिंग इश्यूज है हमारे पास। अब यहाँ एक नया टर्म कॉइन हुआ है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट। सी, जितने भी टेलीविजन है, जितने भी एयरवेव्स यूज कर रहे हैं ये, तो दीज आर लाइक नेशनल रिसोर्सेज। इन नेशनल रिसोर्सेज के थ्रू अगर टेलीवाइज्ड हो रहा है, स्पेक्ट्रम के थ्रू यूज हो रहा है, तो क्यों ना इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन ला दिया जाए कि अगर आप नेशनल रिसोर्सेज के थ्रू प्राइवेट चैनल्स एंड अदर्स आर दिस ब्रॉडकास्टिंग देयर कंटेंट, देन उसमें एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उन्हें एक टाइम स्लॉट देना पड़ेगा और उस टाइम स्लॉट में वो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करेंगे, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कंटेंट। तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन तो है ही और यूजर्स को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बेटर सर्विस यहाँ पे मिलेगा। सो एक वर्ड हम यूज करते हैं सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये हम GS4 एथिक्स में भी देखते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसा हमारा आइडिया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड सर्टेन लॉज, सर्टेन प्रोविजंस, हम गवर्नेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे टेलीविजन चैनल ऑपरेट हो रहा है, तो यूनियन कैबिनेट ने कहा कि इन द टाइम ऑफ पोलराइजिंग ओपिनियंस बहुत पोलराइज्ड हो रहा है, हीटेड डिबेट्स हो रहा है, नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज हो रहा है टेलीविजन में। इट सेड वेर एवर एप्लीकेबल, चैनल को हम बोले कि आप ऐसा कंटेंट भी ब्रॉडकास्ट करो टाइम टू टाइम जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो, सोशली रेलेवेंट इश्यूज की बात हो, कम से भी कम 30 मिनट एवरीडे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिमिलरली टेलीविजन चैनल भी एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे सम कंटेंट जो प्रोवाइड करे वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो। ये गाइडलाइन है फॉर अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल इन इंडिया 2022। और ये बोलता है कि एयरवेव फ्रीक्वेंसीज एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन पब्लिक प्रॉपर्टी को बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए, तभी उन कंपनी को परमिशन मिलेगी टू ऑपरेट इन इंडिया। बट इसमें फॉरेन चैनल्स को अवॉइड किया गया है। बट इन जनरल जो इंडियन टेलीविजन नेटवर्क प्रोवाइडर है उनको ये 30 मिनट से स्लॉट नेशनल सर्विस के लिए देना पड़ेगा। द थीम दैट हैव बीन पिक्ड आउट इंक्लूड, अब देखो कौन कौन से टॉपिक्स यूज हो सकते हैं, एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ विमेन, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नोट डाउन दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन थीम्स पे बेस्ड हम 30 मिनट का डेली ब्रॉडकास्ट करें। ये जो सब्जेक्ट्स होंगे इससे अवेयरनेस फैलेगा और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट एक अच्छा आइडिया हो सकता है डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया में। बट अगेन इंटेंशंस तो ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट की सेंसरशिप नहीं हो जाएगी, या फिर प्राइवेट जो टेलीविजन ऑपरेटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, उनका सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? वो कॉम्प्लाई कैसे करेंगे, कंटेंट को कैसे पिक करेंगे और इसका मॉनिटरिंग कैसे होगा? तो दीज आर सम क्वेश्चंस। गवर्नमेंट ने चैनल्स के ऊपर छोड़ा है, अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट करें, अपने हिसाब से देखें कंटेंट टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। सो लेट अस सी, ये अभी स्टार्ट हुआ है बट इस पे एक वॉचफुल आई भी रखना पड़ेगा। 2008 का रिकमेंडेशंस भी था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इसमें भी बात था पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की इन ब्रॉडकास्ट में एक अकाउंटेबिलिटी हम सेटअप करें। बट इसमें अभी और क्लैरिटी की जरूरत है, लेट अस वेट एंड वॉच। सो ये जो गाइडलाइंस हैं विद इफेक्ट नवंबर 9 रिप्लेस कर रही हैं 2011 की गाइडलाइन को। गवर्नमेंट ने यहाँ पर
has done away with the requirement to seek permission for live telecast of events. Prior registration of events will be necessary for live telecast. तो live telecast में भी prior this registration जरूरी होगा. और ये 30 मिनट 30 मिनट एवरी डे ब्रॉडकास्ट में इन सारे टीवी चैनल्स को 30 मिनट के लिए पब्लिक जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, पब्लिक थीम्स है अवेयरनेस की, इन पे कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इस पे कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा. अब यहाँ बात है अ वे आउट केरलास फिस्कल वल्नरेबिलिटी. फिस्कल वल्नरेबिलिटी, केरला यूजुअली बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेट माना गया है, बट फॉर पास्ट सम टाइम यहाँ पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है. तो केरला का फिस्कल प्रॉब्लम है. पहले तो यहाँ पे फ्लड्स आए, फिर कोविड-19 आया, कंट्री होल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन लगा, रेमिटेंस कम हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हिट हुई. केरला में फिस्कल वल्नरेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रहा है. अगर एक रिपोर्ट की बात करें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, फिस्कल वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स में, इस रिपोर्ट में कहा कि जैसे अभी श्रीलंका डेट डिफॉल्ट क्राइसिस में फंस गया था, तो सिमिलरली इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स हैं पंजाब, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ये उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे फिस्कल वल्नरेबिलिटी है, फिस्कल स्ट्रेस है, इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है. इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटल बोरोविंग है, उधार बहुत ज़्यादा हो रहा है और लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ऑफ बजट बोरोविंग बढ़ रहा है. और गारंटी कैसे होगा, दिस गारंटी कैसे होगा यहाँ पे फिस्कल स्टेबिलिटी का, ये एक सवाल बन रहा है. केरला की बात करें, केरला में एजुकेशन लेवल इज हाई. ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली भी केरला ने अच्छा किया है, बट फॉर पास्ट सम टाइम यहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा है. अब जो सवाल उठता है, डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग रहती है तो वो अपना पैसा खर्च करती है कैपिटल फॉर्मेशन में. कैपिटल फॉर्मेशन, सपोज ब्रिजेस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, दीज आर ऑल कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी. कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है और इन कैपिटल फॉर्मेशन का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है. सो अगर स्टेट का अगर हेल्थ अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, फिजिकली, तो हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर ये हिट होता है. अब फेलियर एंड पॉलिसी हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं. अब यहाँ पे जरूरी है कि इसको करेक्ट किया जाए. तो रेंट सीकिंग पॉलिटिक्स, एंडेमिक करप्शन, इकोलॉजिकल ओवरकिल, पैथोलॉजिकल डिसरिगार्ड ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक एक्शन, पब्लिक रीजनिंग, ये कुछ रीजन बताएं जिसके कारण क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन एंड रोड्स, यूबिक्विटस पॉटहोल्स एंड स्कैंडलस परवेसिव ड्रग एंड लिकर एडिक्शन, ये चीजें यहाँ पे राइज होती नजर आई है. तो ये अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन, रोड एटसेट्रा. इन चीजों पे वर्क करना प्रायोरिटी पे रिक्वायर्ड है. सोशल चॉइसेस. कोर्स करेक्शन में क्या हो सकता है? कोर्स करेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्ट्रीमलाइन करें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज टैक्स इज व्हाट, जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है. रिड्यूस जैसे एरियर्स एंड इवेजन, एरियर मतलब जो पिछला कुछ पेंडिंग पैसा देना था वो क्लियर हुआ, एरियर. इवेजन, टैक्स इवेजन को कम करें, बिकॉज ये इससे लूप, दिस इज लाइक लीकेजेस, टैक्स इवेजन. टैप करें ट्रेमेंडस नॉन टैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल, बहुत सारी चीजों में टैक्स नहीं लग रहा है, उधर टैक्स लगाए. प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी बढ़ाए, फीस एंड यूजर चार्जेस अब बढ़ा दो. फी जो होता है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. टैक्स रेवेन्यू मतलब आपने जैसे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की, नाउ पे सम टैक्स फॉर दैट. आपकी कोई प्रॉपर्टी है, नाउ पे सम टैक्स फॉर दैट. और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज किया, आपने बस को यूज किया या फिर पब्लिक पार्क को यूज किया, पार्किंग को यूज किया, इसका फी बढ़ा दो. एनहेंसिंग फी एंड यूजर चार्जेस, तो इससे बेटर कलेक्शन होगा और फिर बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड होगा. पीपल आर रेडी टू पे बट दे वांट बेटर सर्विसेज. सो नोटिसेबल क्विड प्रो क्यो सर्विसेज में अगर नहीं करेंगे, केवल रेट हाइक करेंगे बट सर्विसेज अच्छी नहीं देंगे, तो फिर ये बैकफायर करेगा. बट अगर पैसे लेने के बाद आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये फेवर में जाएगा. मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड करो, इससे क्या होगा, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान था, पाइपलाइन हमने पढ़ा, इससे अगेन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी केरला की. हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं जो पुराना लोन है. हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, केरला में एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें स्टूडेंट्स को, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स को बुलाएं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्लस हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं उनको, ब्रेन ड्रेन को भी हम लोकल यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट कर सकते हैं.
सो मीनिंगफुल पेंशन करें, रेजिंग रिटायरमेंट एज कर दें, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये सारे रीजंस होंगे, ये सारे एक्शंस होंगे तो इस फिस्कल मेस से बाहर आ सकते हैं। हम जीरो बेस्ड बजटिंग करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग? और परफॉर्मेंस बजटिंग विद डिटर्मिनेशन। टेल द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, और विद डिटर्मिनेशन इसको हम इम्प्लीमेंट करें। ओके, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फिस्कल फेडरल पॉलिसी में भी वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है से 41%, 15 फाइनेंस कमीशन। इन सब के बाद भी जो स्टेट्स हैं इनको फिस्कली इंडिपेंडेंट एंड हेल्दी बनाना जरूरी है। फॉरगॉटन इन इंडिया आफ्टर फाइटिंग ओवर वर्ल्ड ट्रेंचेस। यहाँ बात है वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ, इंडियन फोर्सेस का, इंडियन पीपल का, इवन वर्ल्ड वॉर 1 में भी उसको अक्सर इतना हाईलाइट नहीं किया गया, ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिला, विच इज नॉट राइट। ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 को फाइट किए थे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। इंडिया का पाइवटल रोल था यहाँ पे। सो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ड्यू रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? अभी काफी टेंशन चल रहे हैं पोस्ट ऑफ गवर्नर और पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बीच में, फ्रिक्शन हो रहा है। गवर्नर जो होता है ना, इसका जो अगर बैकड्रॉप देखें तो वो मुगल्स के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पर जो गवर्नर का सिस्टम था, जैसे मनसबदारी था, तो मुगल्स एक्चुअली बहुत बड़ा एम्पायर था। तो मुगल दिल्ली से बैठ के हर सूबे में अपना एक गवर्नर लगा देते थे, गवर्नर। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट आया। मुगल्स हैड गवर्नर्स इन ऑर्डर टू एबल टू रीच आउट टू वास्ट टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर। ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू किया, 1935 एक्ट आया और इंडिया में भी गवर्नर कंटिन्यू रहा। तो व्हाट इज गवर्नर? गवर्नर इज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। गवर्नर के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे एड्रेस करता है जॉइंट सेशन ऑफ द असेंबली, बजट सेशन, बिल साइन करता है, ये गवर्नर के रोल है। तो गवर्नर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल परफॉर्म भी करते हैं और कुछ जगह पे डिस्क्रिशनरी रोल भी इनका होता है। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो इंडिया में 28 राज्य हैं और यहाँ गवर्नर भी होते हैं। सो हमें इस मैकेनिज्म से आगे बढ़ना है कि पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। इसलिए आर्टिकल 155 में गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट, उसमें सरकारिया कमीशन ने बोला 83 में कि ये जो गवर्नर की जो पर्सन को अपॉइंट करते हो, ये पॉसिबली हो न्यूट्रल, उस राज्य की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। क्यों ना हम चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट राज्य से कंसिडर करते हुए गवर्नर को अपॉइंट करें। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर में। अब governor is supposed to be an independent non-partisan person. She is supposed to keep the interest of the state in mind and ensure the link between the state and the center is maintained in a smooth way. तो ये गवर्नर का रोल होता है। पॉलिटिसाइजेशन होने से फ्रिक्शन होता है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर जो है, इन दी एंड चीफ मिनिस्टर को चूज किया गया है, जो वहां की सरकार विधानसभा चूज किया गया है, वो वहां की लोकल जनता ने किया है राज्य में। तो उसका मैंडेट, उसको भी हमें ड्यू रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। सिमिलरली एआरसी ने भी ये कहा, राजमन्नार कमेटी ने भी कहा सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है ये फ्रिक्शन का पॉइंट बनता है, यहाँ हमें स्मूथनेस दिखाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर को इनसिग्निफिकेंट नहीं बनाना है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड जो मंत्री है विधानसभा, ये इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट है। दे आर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गवर्नर जो है वो केवल एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है, हेल्पिंग फ्रॉम द बैक, सॉर्टिंग आउट इश्यूज एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इवन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी। तो गवर्नर शुड नॉट बी पॉलिटिकली एक्टिव। तो गवर्नर जो है एक इम्पॉर्टेंट लिंक है और इसको यहाँ पर जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसके बेटर कंडक्ट के लिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, गवर्नर अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या किस ग्रुप को बुलाए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे हंग असेंबली हो रही है या फिर क्लियर डिसाइसिव वोट्स नहीं आए हैं। सो ये कुछ पावर भी होता है। गवर्नर को जो होता है 356 के अंदर, अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट पे, तो गवर्नर रिकमेंड कर सकता है कि राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। दिस इज 356। एक आर्टिकल 365 होता है, ये भी काइंड ऑफ स्टेट इमरजेंसी ही है। ये कब लगता है? टेल 356 है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड 365 क्या है आप बताइए। ये फील्ड्स ऑन फायर इन प्रिपरेशन ऑफ विंटर क्रॉप्स, तो ये स्टबल बर्निंग हो रहा है। विंटर क्रॉप मतलब ये कौन सा सीजन है? खारिफ है या राबी है या जायद है? टेल। टीसीएस टू एक्सपैंड
अमेरिका में मिलियन ऑफ वर्कर फोर्स इल होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कतर में वर्ल्ड कप है, फ्रांस माइग्रेंट रेस्क्यू चिप लगा रहा है, रशिया विड्रॉवल फ्रॉम खासन सी, ये है यूक्रेन, दिस इज ब्लैक सी, ये है दिस क्रीमिया जो 2014 में एनेक्स हो गया था। इसके अलावा ये लुहांस्क है, ये डोनेट्स्क रीजन है। तो दिस शेडेड एरिया अभी रशिया ने एनेक्स कर लिया, दिस एंड दिस। अभी जो खासन रीजन है, एक्चुअली रशिया का प्लान था कि ये पूरा ब्लैक सी वाला कोस्ट ही अपने पास ले ले, दिस एंटायर कोस्ट। तो यूक्रेन का एक्चुअली दिस इज अ वेरी बिग कंट्री, यूक्रेन इज वेरी जोग्राफिकली वेरी बिग कंट्री, और फोर्स को इतने बड़े एरिया में एक्सपैंड करने से वो थिन हो जाता है, रिसोर्सेज भी और अम्यूनिशन भी, एवरीथिंग। और प्लस नेटो का पूरा बैकिंग मिल रहा है यूक्रेन को। तो ये गेम प्लान है इनका, लेट अस सी रशिया आगे क्या करता है, यूक्रेन आगे क्या करता है। देन विंटर इज कमिंग, वन फैक्टर इज विंटर इज कमिंग, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ रेसेशन टेंडेंसी आ रही है, तो वो अब और कितना पैसा पंप करना चाहेंगे यूक्रेन पे, ये देखने वाली बात होगी। तो दो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे वॉर आगे किस डायरेक्शन में जाता है। रशिया तो है, रशिया इज रॉबस्ट। फर्स्ट जो फैक्टर होगा कि वेस्ट मतलब यूएस अभी कितना और पैसा, कितनी और बैकिंग यूक्रेन को देना चाहते हैं, बिकॉज मिड टर्म पोल में भी रिपब्लिकन्स ने बेटर परफॉर्म किया है। सेकेंड, जो यूरोप है, यूरोप में अभी विंटर इज कमिंग और यूरोप को बहुत हार्डशिप्स यहाँ पे फॉलो करनी पड़ सकती है। बिग टेक फर्म स्विंग द एक्स ऑन टैलेंट, तो बहुत सारी कंपनीज जो इन्फ्लेटेड हो रही थी, ओवर एम्प्लॉयड हो रही थी, तो वहाँ पे अभी दिस फायरिंग चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, स्नैप एंड ऑल ने फायर किया है, एप्पल, गूगल एट्सेट्रा। ये जितनी भी कंपनीज है प्राइमरली इनका रेवेन्यू आता है एड्स से, और जैसे एप्पल ने जो क्रॉस ट्रैकिंग होता था एप्लीकेशंस में, यूज़र डेटा कलेक्ट कर पाती थी फेसबुक, मेटा एट्सेट्रा, वो स्टॉप कर दिया है, तो इनके एड रेवेन्यू को बड़ा हिट हुआ है यहाँ पे। देन नो योर इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रेजेंटली, हम ब्रिटिश में यूज करते हैं सून आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, जैसे द बॉस विल बी हियर प्रेजेंटली, द मीटिंग विल बिगिन प्रेजेंटली, थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो रहा है। अमेरिकन स्कॉटिश में प्रेजेंटली मतलब अभी, एट प्रेजेंट, थोड़े टाइम बाद नहीं, अभी, ही इज प्रेजेंटली शूटिंग अ फिल्म। ओके। देन यहाँ पर है ऑन द ईव ऑफ, मतलब इवनिंग और डे बिफोर एनी डेट, किसी दिन या किसी पर्टिकुलर इवेंट के जस्ट पहले, डे बिफोर एनी डेट और इवेंट। ही हैव अ ग्रैंड पार्टी ऑन न्यू ईयर्स ईव, ऑन न्यू ईयर्स ईव। एक वर्ड होता है क्वाइट, ईटी, क्वाइट, और ये होता है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है क्वाइट, क्वाइट, ईटी एंड क्वाइट, जैसे कि आई टी ही है, इसका मतलब जैसे वाइट हम प्रोनाउंस करें, इट इज लाइक दैट। सो बी क्वाइट मतलब शांत रहो, ही इज क्वाइट राइट, वो बहुत सही है, तो दिस इज क्वाइट, दिस इज क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत रहना, क्वाइट राइट है मतलब काफी सही है वो। ओके। सो टू च्यू ओवर मीन्स कंसिडर समथिंग केयरफुली एंड स्लोली, पढ़ाई बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए, टू स्टडी केयरफुली एंड स्लोली। को टर्मिनस, कल हमने ये वर्ड देखा था पॉलिटी में, को टर्मिनस मतलब हैविंग सेम बाउंड्रीज ऑफ बीइंग और इक्वल एक्सटेंट, जैसे 1 2 3 प्रोमोलगेशन है, को टर्मिनस है पार्लियामेंट के नॉर्मल लॉज से। सो ये तो इंग्लिश हो गया। इन मेडन विजिट टू ओडिशा, प्रेसिडेंट मैम मुर्मू वॉक्स 2 किलोमीटर टू पुरी टेम्पल। COP27 से बेटर COP24 होना चाहिए, G20 का समिट स्टार्ट हो रहा है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अभी बाली जा रहे हैं। देन दिस इज वीजा, वीजा वेट अभी बहुत ज़्यादा हो गया था यूएस का, ये ड्रॉप होगा जुलाई 2023 से। वीजा वेट मतलब कितना टाइम लगेगा एप्लीकेशन के बाद टू गेट अपॉइंटमेंट फॉर वीजा एंड देन मूव टू से अदर कंट्री से यूएसए। पेमेंट अभी भी इशू है, इंडिया रशिया वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। वीसीज 10 साल प्रोफेसर होना चाहिए, रिपब्लिकन बेटर परफॉर्म किया। देन दिस इज ट्विटर, बाइडन और शी का मीटिंग हो सकता है बाली में। ईरान हाइपरसोनिक, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, लोअर एट 3% दिस फिस्कल ईयर, सम रिलीफ। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है मतलब हमने एक्सपोर्ट अच्छा किया है, प्राइमरली जो एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है वो सॉफ्टवेयर का हो रहा है। रेमिटांस हो रहा है मतलब बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, तो इससे 5 बिलियन जंप हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और करंट अकाउंट डेफिसिट शायद इस बार 3% ही होगा फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल ईयर में। देन स्पोर्ट्स में 10-0 से हार गए हम आउट ऑफ वर्ल्ड कप। सो ये तो हो गया न्यूज़पेपर स्कैन। अब बाकी जो दूसरी चीजें थी लेटर इन द डे आई विल प्रोवाइड टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।